चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर अपना चल रहा था राठौड़ वंश। तो राठौड़ वंश में अपन ने राठौड़ वंश में अपन ने पढ़ लिया था सिहा। सिहा के बाद में बना क्या नाम से है जो आसनाथ कहा जाता है। आसनाथ और जलालुद्दीन के हाथों मारा गया। पर वैसे मारवाड़ में जलालुद्दीन कभी आया नहीं, पर बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी तो आया था पर जलालुद्दीन नहीं आया। तो आसनाथ मारा जाता है जलालुद्दीन के द्वारा। उसके बाद में है दूहड़। दूहड़ की एक दो बातें थी जो मैंने आपको बता दी। कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लागे और बांसवाड़ा के नगाना गांव में लगाई, और वह राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता हुई, जो कि मेहरानगढ़ में फिर राव जोधा ने लगाई। इसके बाद में आता है चूड़ा। चूड़ा के जो मैंने बता दी थी आपसे कि वो जो इंदा है और उसकी पुत्री से विवाह हुआ, और फिर दहेज में है जो क्या नाम से है जो वो मिला मंडोर। अच्छा, इसकी मंडोर की एक दो बातें और है कि ऐसा कहा जाता है कि मंदोदरी जो रावण की पत्नी है वो मंडोर की बताई जाती है। मंदोदरी का मतलब होता है मंद मतलब छोटा, उदरी मतलब पेट, छोटा पेट वाली। तो इस तरीके से कहने का मतलब रावण का ससुराल बताया जाता है मंडोर। तो आज भी मंडोर में क्या नाम से है जो रावण दहन नहीं होता। रावण दहन भी नहीं होता, दशहरा नहीं मनाया जाता। कहने का मतलब दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि ससुराल हुआ तो ससुराल वाले तो दुख प्रकट करेंगे, अपने जवाई है। तो इसी हिसाब से कहने का मतलब वहां दशहरा नहीं मनाया जाता। और उसके बाद में फिर चूड़ा के जो पुत्र है, एक तो क्या नाम से है जो रणबल और कान्हा। मैंने बताया कान्हा उदंडी है, और करणी माता की चर्चा के अनुसार तो यह कहा जाता है कि करणी माता ने मार दिया, या उसका शव भी विकसित मिला है जंगलों में। तो ऐसा भी कहा जाता है कि करणी माता के शेर ने उसको खा लिया। और ऐसा भी इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि साकला भाटियों से लड़ता हुआ मारा गया। जो भी है, रणबल के बाद में जोधा को अपन ने विस्तार से पढ़ लिया था। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अपन जोधा कंप्लीट हो गया था अपना। जोधा कंप्लीट हो गया था। जोधा की एक दो बातें मैं और बता देता हूं आपको, दोबारा रिपीट कर देता हूं। राव जोधा 1438 से 89 तक, 90 भी बताती है किताबें, कोई दिक्कत नहीं है। जोधपुर बसाया कब, याद रखना है आपको, मैंने आपको बता भी दिया था, 12 मई 1459। 1559 में उदयपुर बसा। मेहरानगढ़ जिसका नाम रखा गया, नींव करणी माता के द्वारा रखी गई। बचपन का नाम रिद्धिबाई। चिड़िया टोक पहाड़ी पर जिंदे व्यक्ति को गाड़ा गया अपनी सहमति के अनुसार, राजा राम भामी को। कुछ चीजें हैं जो सामंत प्रथा का जनक बताया जाता है। सामंत प्रथा का जनक। और इसके बाद में यानी कि मारवाड़ का प्रतापी शासक है, और इसकी मृत्यु हो जाती है क्या नाम से है 1489 में। इसके बाद में अगला जो शासक आता है मारवाड़ का, यानी कि राठौड़ वंश का। राठौड़ वंश का जो अगला शासक आता है, इसके बाद में जोधा के बाद, देखो जोधा का बड़ा बेटा तो बीका है। तो बीका ने तो बीकानेर बसा लिया था काका कांदल, और उसने वही क्या नाम से करणी माता के सहयोग से इसकी भी नींव करणी माता ने रखी थी। इसकी बात अपन बीकानेर में करेंगे। तो बड़ा बेटा बताया जाता है किताबों में, पांचवा बेटा बताया जाता है, पर बड़ा बेटा है जिसने बीकानेर शहर बसाया। बीकानेर में अपन पढ़ लेंगे। इसके बाद में शासक आता है सातल देव। एक दो बातें हैं मैं बता देता हूं, क्योंकि उस समय जब जोधा और बीका के एक शर्त हुई थी, वो शर्त ये हुई थी कि देखो अधिकार तो मेरा ही है जोधपुर पर,
तो जोधा ये कहता है कि तेने तो अलग शहर बसाई लिया, अलग रियासत बसाई ली बीकानेर, तो तू वहां मस्त रहे और ये जो राज है जोधपुर का वो तेरे भाइयों को दे दे। तो इसने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तेरी जो ढाल है, तलवार है और छत्र है, ये 3-4 चीजें मैं लूंगा। उसने कहा ठीक है। तो इस तरीके की शर्त होती है और सातल देव शासक बढ़ता है, क्या नाम से है, जो 1489 में मृत्यु हो जाती है। तो 1489 में बाणवा तक ज्यादा शासक तो रहता नहीं है सातल देव। सातल देव की 1-2 बातें हैं। इसने एक तो जैसलमेर कस्बा बसाया, दूसरी बात यह है कि यहां पड़ता है पीपाड़, शहर है अब तो। और अजमेर का एक शासक था मल्लू खां। मल्लू खां का सेनापति था गुड़ला। इसने पीपाड़ की कुछ कन्याओं का अपहरण करके और यहां ले गया था। तो इस तरीके से सातल देव को पता चला, सातल देव गया और सातल देव ने इन कन्याओं को बाकायदा छुड़ाया और छुड़ाकर, जो इसने किडनैप किया था, छुड़ाकर वापस लाया और युद्ध हुआ, जिसको क्या नाम से है, जो इसका पीपाड़ का युद्ध भी बोलते हैं, जो 1492 में हुआ। तो गुड़ला जब 140 कन्याओं को छुड़ा के लाया और गुड़ला की गर्दन काट कर उसको पिरो के और यहां ले आए, ऐसा कहा जाता है। और साथ में इसकी एक बेटी थी गिंदोली, उसको भी ले आए। गिंदोली ने कहा कि मैं अपने पिता की मृत्यु में की याद में एक नृत्य करना चाहती हूं। उसने कहा ठीक है, कौन कर नृत्य? तो उसको कहा जाता है गुड़ला नृत्य। ये सिर्फ जोधपुर में ही चलता है, गुड़ला नृत्य। तो इस तरीके से कहने का मतलब, देखो हमारा सबसे बड़ा त्योहार होली और दीपावली, यानी कि चैत्र मास से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है और होली का मतलब होता है फाल्गुन। जब भी पूछा जाएगा वो हिंदी महीनों में ही पूछेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। अंग्रेजी डेट पे कभी कोई त्योहार नहीं पूछेगा। अंग्रेजी डेट में हमारे हिंदुओं में 2 ही त्योहार आते हैं, वो या तो मकर संक्रांति या विश्वकर्मा जयंती है, जो 17 सितंबर को आती है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। तो इन चीजों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। लेकिन हिंदी महीनों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पर या तो मुसलमानों से पूछेगा तो हिजरी संवत में पूछेगा, यानी कि हिजरी संवत में पूछेगा तो पहला महीना कौन सा है, मुहर्रम में है, या फिर हमारे हिंदू विक्रम संवत से पूछेगा। तो हमारा सबसे लास्ट का त्योहार है होली। चैत्र, होली के बाद में लग जाता है चैत्र। चैत्र के 15 में यानी कि पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दूसरे दिन धुलंडी आएगी, यानी कि धुलंडी के बाद में फिर चलेगा कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष को हम काला पक्ष मानते हैं, इसलिए हम, वैसे साल तो लग जाता है लेकिन हम नया साल नहीं मनाते। यानी कि 15 दिन निकलने के बाद में चैत्र नवरात्रि से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। तो इस नवरात्रि में, यानी कि ये जो चैत्र चला, इसके 8 दिन बाद में आती है गुड़ला अष्टमी। और गुड़ला अष्टमी के बाद में फिर नवरात्र, अष्टमी के बाद में फिर नवरात्रा लग जाते हैं। नवरात्रा की तृतीया को यानी कि तीज को आती है गणगौर। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध करते समय सातल देव की मृत्यु गणगौर के दिन हो गई थी। तो जोधपुर में गणगौर नहीं मनाई जाती, बूंदी में भी गणगौर नहीं मनाई जाती, यानी कि गणगौर फेमस कहां की है, जयपुर की। इस तरीके से कहने का मतलब, सातल देव की भी जल्दी मृत्यु हो जाती है और शासक बनता है सूजा। सूजा जब शासक बनता है तो बीका कहता है कि भैया पिताजी के ढाल, तलवार और छत्र मुझे दे। ये नहीं देता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है और इसकी माता की सहमति से, कहने का मतलब युद्ध टल जाता है। अब जो महत्वपूर्ण शासक आता है मेवाड़ पर, वो आता है राव गंगा। राव गंगा बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन इसका बेटा है मालदेव। महत्वपूर्ण शासक यही है मेवाड़ का, मारवाड़ का। राव गंगा बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति है और इससे बिल्कुल ऑपोजिट उग्र स्वभाव का है मालदेव।
मालदेव जब राजकुमार था तो मेड़ता पर इसने अधिकार किया था, और मेड़ता के बीरमदेव से हाथी दरियाजोश हाथी को लेकर विवाद हुआ था और बाद में युद्ध भी हुआ था। तो ये एक बड़ी कहानी है, इस टॉपिक को कभी फिर ले लेंगे बीच में अपन। तो राव गांगा को अफीम का शौक था, क्योंकि आज भी मारवाड़ में मेहमानबाजी के लिए अफीम रखी जाती है शौक के तौर पे। तो कहा जाता था कि ऐसे महल की खिड़की में देख रहा था तो रेव नामक जो इतिहासकार है वह तो ये कहता है कि अफीम के नशे में खुद गिर गया, लेकिन ओझा इस बात को नहीं मानता। ओझा कहता है कि मालदेव ने धक्का दिया और राव गांगा मर गया। चलो जैसे भी है, पर राव गांगा की मृत्यु हो जाती है और अगला महत्वपूर्ण शासक जो मारवाड़ का बनता है वो बनता है मालदेव। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं और यही एग्जाम में पूछी जाती है। इसी वजह से देखो, उधर से अपन जब भी आएंगे, यानी कि राठौर वंश के संस्थापक यहां से लेके जब आसनाथ, दूहड़ है, रणबल है, तो मेन जो शासक आएगा वो जोधा आएगा, और जोधा के बाद में जो शासक बनेंगे राठौर वंश के मारवाड़ में, तो जोधा के बाद में सातल देव है, सातल देव के बाद में सूजा है, सूजा के बाद में राव गांगा है, और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक बनेगा वो है मालदेव। आज हम शासक बनाते हैं मालदेव को। कब मालदेव शासक बनेगा? 1531 से लेके 15 से लेके 1531 तक। इसकी बहुत सारी बातें हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है, उपाधियां बहुत सारी है इसकी, पर सबसे पहली बात तो यह है कि इसको इतिहासकार पितृहंता मानते हैं। यानी कि राठौड़ा का पितृहंता कौन हुआ? राठौड़ा का पितृहंता हुआ मालदेव। दूसरी बार और भी पितृहंता हुए हैं, जैसे चौहानों का पितृहंता कौन है? चौहानों का पितृहंता है जगदेव, और सिसोदियों का पितृहंता है सिसोदिया, उदा। ये चीज आपको रटनी है, याद करनी है, ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको पितृहंता मानते हैं। अब इसकी जो उपाधियां हैं वो देखिए आप, बहुत अच्छा शासन काल रहा है और मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है, जो राजकुमार से लेके और राजा बना तब तक इसके अच्छे शासन काल रहे हैं, अच्छा निर्माता भी रहा है, अच्छे युद्ध इसके हुए हैं। देखो इसकी जो उपाधियां हैं, सबसे पहले तो यह है कि ये 52 युद्धों का विजेता है, 52 युद्धों का विजेता। उसके बाद में हिंदू बादशाह कहा गया इसको, हिंदू बादशाह। जैसे पितृहंता के बारे में मैंने बताया कि आपको 3 पितृहंता याद रखने हैं, यानी कि मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है मालदेव को, चौहानों का पितृहंता कहा जाता है जगदेव को, और सिसोदियों का पितृहंता कहा जाता है उदा को। ऐसे ही हिंदू बादशाह कहा जाता है किसको? मालदेव को। लेकिन देखो, प्रबल हिंदू राजा कहा जाता है राजा हमीर को। कौन सा हमीर? रणथंबोर वाला, जो चौहानों में है, हमीर देव चौहान। ये प्रबल हिंदू राजा है। हिंदू सम्राट कहा जाता है, हिंदू सम्राट कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान। हिंदू सुल्तान कहा जाता है कुंभा को, और हिंदू पथ कहा जाता है सांगा को। ये आपको महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये आपको रटनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, नोट्स के रूप में आप बना लो इनको। जैसे मैंने पितृहंता को बताया, ऐसे ही हिंदू बादशाह मालदेव को कहा जाता है, प्रबल हिंदू राजा कहा जाता है हमीर देव चौहान को, हिंदू सम्राट कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को, हिंदू सुल्तान कहा जाता है कुंभा को, और हिंदू पथ कहा जाता है सांगा को। ये महत्वपूर्ण चीजें है, ऐसी चीजें पूछी जाती है।
चलो अब चलते हैं अपन मालदीव की तरफ। यानी कि इसकी जो उपाधियां हैं वो उपाधियां देखो आप। इसकी हिंदू बादशाह कहा, इसको 52 विद्यों का विजेता कहा, इसको क्या नाम, हसमत वाला राजा, हसमत वाला, असमत वाला राजा। किसने कहा? पारसी इतिहासकारों ने कहा यह बात, फारसी इतिहासकारों ने। इसके बाद में हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली राजा किसने कहा? फरिश्ता ने कहा। यह फरिश्ता। इसके बाद में महान पुरुषार्थी राजकुमार, क्योंकि ये राजकुमार था ना जब ये कुंवर था, तब भी इसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। महान पुरुषार्थी राजकुमार, ये बात कही है बदायूनी ने, बदायूनी। ये 3-4 चीजें हैं जो इसकी याद रखनी है। 52 विद्यों का विजेता, हिंदू बादशाह, हसमत वाला राजा, फारसी इतिहासकारों ने कहा। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा फरिश्ता ने कहा। महान पुरुषार्थी राजकुमार का है बदायूनी ने। क्योंकि पुरुषार्थ एक ऐसी चीज है जो बचपन से की जाती है। पुरुषार्थ भाग्य की रेखाओं को बदल देता है बेटा। अगर आप पुरुषार्थ करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो आपकी भाग्य की रेखाओं को भी बदला जा सकता है। तो इस तरीके से महान पुरुषार्थ राजकुमार, इसको बदायूनी ने कहा। अब देखो साहब, यह है मालदीव। मालदीव ने सबसे पहले आक्रमण किया बद्राजून पर। कब? 1532 में। दूसरा आक्रमण किया इसने नागौर पर। कब? 1533 में। दौलत खां के। तीसरा आक्रमण किया इसने मेड़ता पर, बीरमदेव पर। यह विवाद पहले से चल रहा है, जब ये राजकुमार था, जब कुंवर था, तब से ये विवाद चल रहा है नागौर वाला, दरियाजोश हाथी को लेकर। बीरमदेव, लंबी कहानी है दरियाजोश हाथी की। तो दरियाजोश हाथी को लेकर ये पुरानी दुश्मनी है, जो फिर ये राजा बनने के बाद में फिर बाद में अटैक करता है। इसका महत्वपूर्ण जो युद्ध होता है वो होता है 1500, महत्वपूर्ण तो नहीं है पर 1541 में और 42 में। उसको कहते हैं पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा, पाहेबा साहेबा का युद्ध। ये होता है अपने परिवार वालों के साथ में, यानी कि इसको फलोदी का युद्ध भी बोलते हैं, फलोदी का युद्ध। इसमें जी इसके 2 सेना नायक थे, बहुत वीर पुरुष थे, जेता और कूपा। जेता और कूपा के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा जाता है, पाहेबा साहेबा यानी कि फलोदी का युद्ध। इसमें राव जेतसी, इसके परिवार का था राव जेतसी, बीकानेर का राव जेतसी मारा जाता है, और इसका पुत्र है कल्याणमल। कल्याणमल भगकर कहां चला जाता है? शेरशाह की शरण में चला जाता है, और यह शेरशाह को उकसाता है, शेरशाह को उकसाता है, और शेरशाह अटैक करेगा। सीधी सी बात है, जब शेरशाह को उकसाएगा तो शेरशाह पर मालदीव पर अटैक करेगा। मालदीव, देखो यहां सत्ता बदलती है हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं हार जाता है चौसा और बिलग्राम के युद्धों में, और शासक बन जाता है शेरशाह। शेरशाह, कहा जाता है कि हुमायूं की और इसकी मालदीव की मुलाकात हुई जोगी तीर्थ नामक स्थान पर। छोटी छोटी चीजें आप याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी चीजें निकाल के एग्जामिनर पूछता है।
तो हुमायूं की और इसकी मालदेव की मुलाकात जोगी तीर्थ स्थान पर हुई थी। तो जब उसको उकसाया और इस तरीके के मालदेव को अपने हिस्से में लिया, तो क्या है, शेरशाह आक्रमण करता है। और इनका जो मारवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, ये इस युद्ध को कहा जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। दोनों की सेनाएं आमने सामने हो जाती है, शेरशाह की और क्या नाम से है जो मालदेव की, गिरी सुमेल। इस युद्ध की डेट याद रखनी है आपको, 5 जनवरी 1594। 5 जनवरी कई बार पूछा जा चुका है। इसमें जेता और कुपा शहीद हो जाते हैं। इसके बहुत खतरनाक सेनापति थे। जेता और कुपा शहीद हो जाते हैं इसमें, और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये युद्ध शेरशाह हारते हारते जीता था, ये मान के चलो, हारते हारते जीता था। तो इसने एक कमेंट्स किया था, वो कमेंट्स है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता है। ये कमेंट्स आपको घुमा फिरा के कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जाते जाते ये शेरशाह इस बात को कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे, क्योंकि मारवाड़ में क्या है, बाजरा है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कहने का मतलब ये जीतते जीतते हारते हारते जीतता है, और इसमें जेता और कुपा शहीद होता है, हो जाता है। और शेरशाह इस दुर्ग को, किसको, क्योंकि अधिकार मेहरानगढ़ पर किसका हो जाता है, जोधपुर पर अधिकार हो जाता है शेरशाह का। तो शेरशाह का एक सेनापति है खवास खां। खवास खां को ये इस दुर्ग को संभलाकर ये चला जाता है बंगाल की तरफ, कालिंजर। और कालिंजर में एक हुक्का नामक शस्त्र चलाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। जब उस समय क्या है, गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में क्या, मालदेव क्या है, मालदेव चला जाता है सिवाना दुर्ग। क्योंकि देखो, मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली है सिवाना दुर्ग। तो ये चला जाता है सिवाना दुर्ग में, और इधर ये निकल जाता है कालिंजर की तरफ, बंगाल की तरफ, वहां हुक्का चलाते हुए, और एक शस्त्र होता है, और चलाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को जब मालदेव सुनता है, तो मालदेव पुनः यानी कि जोधपुर पर अपना अधिकार कर लेता है। मेहरानगढ़ दुर्ग पर वापस अपना 1545 में इसका अधिकार हो जाता है। इस तरीके से कहने का मालदेव का जो जीवन है, और ये है युद्धों से इसने सोजत का किला बनाया, क्योंकि सोजत में ही इसका राजतिलक हुआ था। पोखरण का किला जैसलमेर वाला इसने बनाया। ये बहुत सारी चीजें हैं इसकी। तो जो भी इंपॉर्टेंट लायक, जो परीक्षा लायक है, वो चीजें मैंने आपको बताई है। अब देखो, मालदेव के बाद में जो अगला शासक है, इसके 2 पुत्र हैं, राम और उदय सिंह। लेकिन तीसरा पुत्र बड़ा तो राम है, और बीच का है चंद्रसेन। चंद्रसेन को यह शासक बनाकर चला जाता है, और अब युद्ध होगा चंद्रसेन, राम और उदय सिंह के। वैसे तो राम क्या है, शेरशाह की शरण में चला जाता है, और बाद में युद्ध होता है। यानी कि अगला जो शासक हमारा राठौड़ वंश का रहेगा, वह रहेगा राव चंद्रसेन, 1562 से लेकर 1581 तक।